आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोगों को शर्मिंदा क्यों करते हैं। शर्मिंदा से मतलब यहाँ क्या मतलब है, क्या मुराद है? यहाँ शर्मिंदा से मुराद ये है कि हर आदमी का एक अपना स्टेटस होता है, अपनी वैल्यू होती है, अपना उसकी थिंकिंग होती है, अपनी सोच होती है। वो किस लेवल पर जी रहा है जिंदगी, ये आपको नहीं पता। लेकिन हम किसी भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर हम उसको शर्मिंदा। मान लिया एक आदमी बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है, आपको बहुत लग रहा है कि जो है इज ए वेरी हैंडसम एंड ही हैज समथिंग सम ही इज समथिंग रिच पर्सन। आपको ऐसा लगता है ये जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, लेकिन सच्चाई आप नहीं जानते, क्योंकि आपको नहीं पता वो किन हालातों में जी रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इसी टॉपिक के ऊपर, उसमें मैंने क्या बताया था कि मैं क्या करूं, या और भी बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूं। मेरी हर एक वीडियो देखिएगा, हर वीडियो सबक सबक देती है। तो उसमें मैंने क्या समझाने की कोशिश करी थी, आप किसी से 500 50 5,000 रुपये मांग लीजिए, लेकिन वो बगले झांकने लगता है। तो क्यों करता है? और वैसे वो बड़ी बड़ी हाँकता है डीजे में। जगह तो गया, क्या वो रियल में अपने बेस पर गया या कोई उसे ले गया? यानी एक पॉइंट ये बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी ने उसे ऑफर करा हो, भाई आप हमारे साथ चलिए, कि वी वांट टू ट्रेवल, जो बिकॉज आपके साथ ही हमें घूमना अच्छा लगेगा, अगर आप हमारे साथ घूमेंगे तो हमें पसंद आएगा, हमारा टूर और अच्छा हो जाएगा। वी स्पेंड ऑल ऑफ थिंग्स ऑन यू। तो वो जो भी होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, किसी भी तरह के खर्चे हैं वो आदमी उठाए। तो इस तरह से भी लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन वो आदमी को क्या चाहिए, आने के बाद खामोश रहे। लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, क्या मैं ऐसा करा, मैं ऐसे करा। लेकिन वो सच्चाई बताए, मैं ऐसे करा, बट मेरे साथ पीछे से कोई पुश करने वाला था। तो क्या होगा, बात बैलेंस रहेगी, आपका घूमना भी हो जाएगा, पुश की भी बात हो जाएगी, और आप अपने मन की भड़ास निकलना चाहते हैं वो निकल। लेकिन क्या होता है, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है, अपने एक्साइटमेंट में अपने छोटे लोगों को वो ये जताने की कोशिश करता है, आई एम ए वेरी परफेक्ट एंड रिच मैन, और आई हैव स्पेंडिंग माई मनी ऑन दैट। लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद किसी के सहारे गया हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखें, जो भी लोग सच का सामना करें, सच को पकड़ने की कोशिश करें, सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करें। सच्चाई ही एक ऐसा दामन है जो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। और अगर आप सच्चाई का दामन नहीं पकड़ रहे हैं, तो सच फिर होता क्या है लास्ट में, एंड ये होता है कि अगर आप सच्चाई का दामन नहीं पकड़ रहे, आप इसका मतलब है सामने वाले को शर्मिंदा कर रहे हैं। और जब सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर देता है तो फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या शर्मिंदगी महसूस होती है? कि यार इसने जो है मेरे से इस तरह की डिमांड कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो आप भी शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो इसलिए ना आप शर्मिंदा करिए, ना शर्मिंदगी महसूस करिए। यानी एक बात को बैलेंस बना के अगर की जाएगी तो सोचिए कितनी मजेदार बात होगी। होता क्या, मुझे आपको इसके बाद ऊपर एक बड़ी अच्छी सी कहानी याद आ गई। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, एक बहुत ही दानिश्वर फिलोसफर था। दानिश्वर में इस्तेमाल इसलिए किया, वो वाकई में अकल वाला इंसान था। अगर आप सुकरात के बारे में नहीं जानते, तो आज मेरी इस छोटी सी कहानी से सुकरात के बारे में भी आप जान जाएंगे। सुकरात कौन था? सुकरात क्या था, एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ। बहुत पुरानी बात है, करीब मुझे एग्जैक्ट बताऊं तो 470 साल ईसा पूर्व की बात। तो ये उस वक्त में सुकरात को क्या हुआ, वहां पर एक मंदिर में एक ऐलान हुआ, बात हुई कि भाई हमारे एरिया का सबसे अक्लमंद आदमी अगर कोई है तो वो सुकरात है। सुकरात की खास बात क्या थी, वो अपने आप को अक्लमंद नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे, मैं आई एम ए जनरल मैन, इनोसेंट मैन, लेकिन मैं अकल वाला नहीं, मुझसे भी अकल अकल वाले पड़े। लेकिन वहां पर ये बात मशहूर थी कि सुकरात बहुत अकलमंद। एक दिन सुकरात को लगा कि भाई क्या यार सच में मैं अकलमंद हूं। तो सुकरात मार्केट में निकल गए, जिम में निकल गए, और उस वक्त के लीडर्स के पास चले गए, और उनसे क्या पूछा, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगे।
और सुकरात ने की ये थ्योरी, क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन का आंसर आया फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आया फिर क्वेश्चन, यानी सवाल का जवाब आते ही उस जवाब पर फिर सवाल, यानी कि वो इस तरह हो गया, लोग बड़ी बात में आ गए कि लोग उनके पीछे लगे और इस तरह से उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले, बहुत फॉलोअर्स बढ़े। अब इतने फॉलोअर्स मिले, लेकिन आप सोचिए उनकी हालत कैसी थी, उसके बावजूद उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले। उनकी क्या हालत थी, वो नंगे पैर घुमा करते थे, उनको कोई सद्बुद्ध नहीं थी, कपड़े जो पहन लिए, उनको ये एहसास नहीं मैं क्या पहना हुआ। ये उनकी जिंदगी थी, बहुत ही गरीब परिवार में जीते थे। उनके जो फादर जो थे ना, वो एक स्कल्पचर थे, यानी कि मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार थे। और जो उनकी माँ थी मिडवाइफरी थी, यानी कि जो देखा होगा आपने, सुना होगा गाँव वगैरह में दाई होती है ना, वो दाई थी। बहुत ही मतलब बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातों को समझने लगे और उनका क्या मानना होने लगा। मैं अपनी जो अब शुरू बातें जो बात उसमें आ गई, क्या मानना था उनका, जो भी इंसान कोई भी काम करता है वो हमेशा सच्ची लगन से और अच्छी लगन से करता है, हमेशा कोशिश करता है काम अच्छा करने की। वो उस काम में कभी भी गलत करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अनजाने में उससे वो काम बिगड़ सकता है। तो उनका मानना यह था कि जितने भी लोग हैं सब काम परफेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जानते बूझते गड़बड़ कर रहा है तो उनका ये मानना था हाँ फिर गड़बड़। तो आप सोचिए, सुकरात को वहां पर जब ये हुआ, उन्होंने सवाल जवाब शुरू करे, तो उन्होंने फिलॉसफी देना शुरू करी कि भाई उनका थोड़ा सा एक नजरिया अगर अलग था धार्मिक मामले में या किस मामले में था, वह एग्जैक्ट बातें और ज्यादा जिसके उसके बातों में जाऊंगा तो और ज्यादा मैं आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि उनका नजरिया था कि हम बिना सोचे समझे किसी भी चीज में विश्वास कर लेते, हम लॉजिक नहीं लगाते। उनको एक बस लत लग गई थी किस चीज की, नॉलेज सर्च करने की, कि किसी तरह से भी मैं जानकारी हासिल करूं, नॉलेज हासिल करूं और मैं इतना बड़ा फिलोसफर हो जाऊं। और उन्होंने वो उसमें बहुत मेहनत करी और यहाँ बहुत मेहनत करी, लेकिन कमाल की बात देखिए, वो बहुत बड़े दानिश्वर कहलाए, बहुत बड़े अक्लमंद कहलाए, बहुत बड़े फिलोसफर कहलाए, लेकिन कमाल की बात देखिए, ना कभी वो उन्होंने कोई फॉर्मली तौर पर कोई टीचिंग नहीं करी, कभी कोई स्कूल नहीं खोला, कमाल की बात। और फिर भी उनके स्टूडेंट थे, बड़े बड़े स्टूडेंट थे, आपने नाम सुना होगा प्लेटो, कितना बड़ा नाम है। तो इस तरह के और भी उनके स्टूडेंट थे। तो प्लेटो ने क्या किया, उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी और वो उन्होंने उन तमाम चीजों को अपोलोजाई में रिकॉर्ड भी करवा दिया। एक दिन क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार सोहराब के फॉलोअर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये तो धर्म वगैरह को गड़बड़ करवा देगा, ये तो नास्तिक है भाई, ये हमारे जो है मजहब को गड़बड़ कर देगा। तो वह एथेंस लोग क्या बोले कि भाई इस पर तो केस किया जाए, तो उस पर एक केस कर दिया, 3 उस पर जुर्म डाल दिया। पहला जुर्म उस पर डाल दिया कि भाई तुम गॉड में यकीन नहीं रखते, दूसरा जुर्म डाल दिया भाई आप जितने भी यंग लोग हैं आप उनको भड़का रहे हो, और तीसरा जुर्म कर दिया आप तो नास्तिक हो, आप हमारे गॉड को बुरा कह रहे हो। पहला ये हुआ, दूसरा यंग जनरेशन भटक भटक रही है तुम्हारी वजह से, और तीसरा ये हुआ तुम तो नास्तिक हो। तो उन्होंने ये जो है केस चलाया वहां की अदालत ने और उनको मुजरिम करार दिया, कहा भाई आप मुजरिम है, अब आपको इस जगह नहीं रहना और आपको हम जो है डेथ पेनाल्टी देते हैं, यानी कि आपको सजा मौत। तो उस वक्त की सजा अलग तरह की होती थी, तो उनको जहर पिलाया गया, एक जहर का प्याला दिया गया और जहर पिलाया गया, वो जहर पीने के बाद वो मरे। लेकिन इस जहर पीने से के बीच में उनके साथ क्या घटना हुई कि उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने कहीं से इंतजाम करा और कहा कि भैया सुकरात
ऐसा है, आप यहाँ से भाग लो, हमने तुम्हारा भागने का नाम करवा दिया मिलजुल के, भाग लो। तो सुकरात बोले नहीं भाई, मैं मेरा होता प्रिंसिपल हूँ, मैं तो खुद उसूल लोगों को बता रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ, अच्छी चीजें करवा रहा हूँ, मैं कैसे भाग जाऊं? मेरा उसूल है कि इस देश में चाहे मेरे साथ ज्यादती ही क्यों ना हो, लेकिन मैं देश का कानून मानूंगा, चाहे उसको मुझे खिलाफी सजा वो जो है अपना फैसला सुनाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भागने से मना कर दिया और खुशी से जहर का प्याला पिया। लेकिन सोचिए आज भी उनकी थ्योरी, यानी कि उनकी जो थ्योरी है वो आज भी चल रही है, और उस थ्योरी में जो वो बातें कह गए वो आज भी अमर है, पत्थर की लकीर है। आज भी लोग जो है वो हमेशा एक जोर देते थे, भाई लॉजिक पर ध्यान, लॉजिक पर ध्यान, सोचो अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो हमेशा कहते थे भाई नॉलेज बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी जानकारी बढ़ाओ, और हमेशा कहते थे कि हाँ भाई अपने आप को हमेशा सच पर डटे रहो, जबरदस्ती की बात मत करो। उनकी नजरों में पैसा कुछ नहीं था, उनकी नजरों में आत्मा थी। अगर आपकी आत्मा पाक है, आपकी रूह पाक है, आपके अंदर सोल आपकी सही है, तो सब कुछ सही। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला कि हम लोग जो दिखावा कर रहे हैं, अपनी सोल को जो है बेचैन कर रहे हैं, अपने आप को गलत तरीके से डील कर रहे हैं, और हम सिर्फ दिखावे के खातिर अपनी हवाई बातें कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया कि भाई उस वक्त का दानिश्वर जो ये कहता था कि मुझे खुद गॉड ने भेजा है ऐसा कहने के लिए, और मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, यानी मेरे मुंह से जब भी बात निकलेगी सही निकलेगी, गलत नहीं निकलेगी, यानी जो भी इंसान करता है अच्छा करता है। लेकिन आज हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं, जानबूझकर गलत काम करते हैं। तो इस चीज से बचने का एक सबसे बेस्ट तरीका जो है है कि आप और मैं भी साथ में, आप और मैं और सबके लिए एक संदेश है कि हमें हमेशा सच बोलना है, सच का सहारा लेना है, कोई हाई फाई बातें नहीं करनी है, जबरदस्ती की नहीं छोड़नी है। सामने वाला समझता है या कौन छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा है, ऊंची ऊंची हाँकता है, तो सामने वाले की बातों को ये समझिए, सामने वाला आज के दौर में बेवकूफ नहीं है। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 2 मिनट में सब चीजें पता चल जाती है। एआई जैसे आपने झूठ बोला, एआई आपकी बातों को कैच करके फौरन आपके मोबाइल में थोड़ी देर वही बात चलने लग जाती है। ये वक्त आ गया है, इसलिए प्लीज बी केयरफुल, हमेशा सच बोलिए, सच का साथ लीजिए, और हमेशा ये सोचिए किसी को हमें शर्मिंदा नहीं। शर्मिंदा करने का मतलब सिंपल क्या हुआ कि हम आप से ऊंचे हैं। अरे क्या मालूम आप फटी बनियान पहने हुए हैं, आपको पता है, हमें आप अपनी असलियत जानते हैं, और फिर भी आप जो है बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं। आप ऊपर से साफ सुथरे नजर भले आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है आपका दिल बहुत साफ सुथरा। तो इसलिए ध्यान रखिए, हर आदमी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, कोई किसी को शर्मिंदा ना करे। अगर कोई किसी के काम आ जाए बेस्ट, अगर वो किसी के काम नहीं आ रहा है तो उसको ये ना माना जाए ये मेरे काम में नहीं आ रहा है, और वैसे तो ये बड़ी बड़ी हाँकता है। नहीं, आप समझ लीजिए अगर वो काम में नहीं आ रहा है इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। हर आदमी की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। तो किसी ने बड़ा एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा था, कुछ तो मजबूरियां होंगी वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो बहुत से क्या है खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, शर्मिंदगी की वजह से मैं जब सामने वाले के पास जाऊंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा मुझे कुछ हो सकता है। तो उनके लिए भी ये है कि ना आप अपने बड़े बोल बोलिए, ना आप ऐसे बड़े बोल बोलिए कि सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस हो, और ना आप ऐसे बड़े बोल फिर बोल रहा हूं ना बोलिए कि सामने वाला पलट के आपको जवाब दे दे कि आपको खुद ही शर्मिंदगी हो जाए। तो हमें शर्मिंदगी से बचना है, ना किसी को शर्मिंदा करना है, ना खुद शर्मिंदा होना है। हमें परफेक्ट लाइफ जीनी है। परफेक्ट लाइफ जीने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया कि हमें लॉजिक भी लगानी है, हमें ट्रिक्स भी लगानी है, हमें नॉलेज भी बढ़ानी है, और ये सारे काम तभी होंगे जब आप अपने सच्चे मन से अपनी आत्मा से पूछेंगे, अपनी आत्मा से बात करेंगे, अपनी सोच से बात करेंगे, और कुछ नया संदेशा दें। तो मेरी ये छोटी सी टिप्स थी आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब